नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जो हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी है। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। ये चीज है मोबाइल फोन, जो अब हर किसी के पास है। कुछ ऐसा जो हम हर जगह देखते हैं। मोबाइल फोन, ये छोटे गैजेट्स हमारी दुनिया को बदल चुके हैं। याद है जब ये सिर्फ बात करने के लिए होते थे? अब ये हमारे पर्सनल असिस्टेंट, एंटरटेनमेंट हब और इंफॉर्मेशन सोर्स बन चुके हैं। अब तो यंग लोग हर समय इनका यूज करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, गेम्स हो या फिर ऑनलाइन शॉपिंग। ये अच्छी बात है या बुरी, चलिए पता करते हैं। फोन ने हमें बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। याद रखना, किसी भी चीज की ज्यादती नुकसान करती है। जैसे ज्यादा केक खाने से क्या होता है? पेट दर्द। फोन भी ऐसे ही है। ज्यादा इस्तेमाल से आंखों में दर्द, नींद की कमी और मानसिक थकान हो सकती है। ज्यादा फोन और आपका दिमाग थक जाता है। इसके अलावा ये हमें हमारे आसपास के लोगों से दूर कर देता है। देखो, सब अपने फोन में बिजी है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। हम सोशल क्रीचर्स हैं, हमें एक दूसरे से बात करने की जरूरत होती है। इसलिए कभी कभी फोन को नीचे रखो और अपने दोस्तों से बात करो। इससे न सिर्फ आपकी दोस्ती मजबूत होगी, बल्कि आप खुद को भी बेहतर महसूस करेंगे। परिवार के साथ समय बिताओ, दोस्तों के साथ हंसो बोलो और असली दुनिया का मजा लो। याद रखो, फोन हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन ये हमारी पूरी जिंदगी नहीं है। संतुलन बनाना जरूरी है। तो चलिए, आज से हम सब मिलकर ये कोशिश करें कि फोन का इस्तेमाल कम करें और असली दुनिया में ज्यादा समय बिताएं, क्योंकि असली खुशियां और यादें फोन में नहीं, हमारे आसपास के लोगों और पलों में होती हैं। धन्यवाद और अगली बार तक खुश रहिए और कनेक्टेड रहिए, लेकिन असली दुनिया से। क्या आपको कभी अपना फोन चेक करते हुए एंजाइटी हुई है? ये बहुत कॉमन है, खासकर आजकल के डिजिटल एज में। सोशल मीडिया पर सबकी जिंदगी परफेक्ट दिखती है। हर कोई अपनी बेस्ट मोमेंट्स शेयर करता है, लेकिन याद रखना, ये सिर्फ दिखावा है। असलियत में हर किसी की जिंदगी में चैलेंजेस होते हैं। खुद को कंपेयर मत करो। ये कंपैरिजन आपके मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। बार बार मैसेजेस चेक करने से आपको स्ट्रेस हो सकता है। ये एक विशियस साइकिल बन जाता है। आपके दिमाग को आराम ही नहीं मिलता। हर नोटिफिकेशन आपके ब्रेन को अलर्ट मोड में रखता है। इससे एंजाइटी और डिप्रेशन भी हो सकता है। ये बहुत सीरियस इश्यूज हैं। याद है एक बार मैं अपना फोन घर पर ही भूल गया था। मैं कितना वरीड था। ऐसा लगा जैसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मिस हो रहा है, लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ, कोई बात नहीं। असल में ये एक अच्छा ब्रेक था। मैं एक पूरा दिन बिना फोन के भी रह सकता हूँ। उस दिन मैंने नेचर को एंजॉय किया, फ्रेंड्स से बात की। आप भी रह सकते हो। कभी कभी डिजिटल डिटॉक्स बहुत जरूरी होता है। अपने दिमाग को आराम दो और असली जिंदगी को एंजॉय करो। याद है जब हम पूरा दिन बाहर खेलते थे? अब तो सब अपनी स्क्रीन्स में घुसे रहते हैं। ये आपकी आंखों के लिए हानिकारक है। आपको सर दर्द, आंखों का सूखापन और नजर धुंधला भी हो सकता है। और नींद की तो बात ही मत करो। फोन की ब्लू लाइट आपको जगाए रखती है, फिर आप पूरा दिन थके रहते हैं। अच्छी बात नहीं है मेरे दोस्तों। सोने से 1 घंटा पहले फोन को दूर रखें। किताब पढ़ें, अपने परिवार से बात करें, अपनी आंखों और दिमाग को आराम दें। कैंट फोकस कैंट लर्न। याद करो, जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं और आपके फोन पर नोटिफिकेशंस की बरसात हो रही होती है, ये नोटिफिकेशंस आपके ध्यान को भटकाने में माहिर होते हैं। पढ़ाई करना इम्पॉसिबल हो जाता है। फोन्स बहुत डिस्ट्रैक्टिंग हो सकते हैं। जब आप एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी एक नोटिफिकेशन आ जाता है और आपका ध्यान पूरी तरह से भटक जाता है। ये आपकी कंसंट्रेशन और मेमोरी को अफेक्ट कर सकते हैं। जब आप बार बार अपने फोन की तरफ देखते हैं, तो आपका दिमाग उस इंफॉर्मेशन को रिटेन नहीं कर पाता जो आप पढ़ रहे होते हैं। और ऐसा मत सोचना कि मैंने आपको क्लासरूम में नहीं देखा है। जब आप क्लास में होते हैं और आपका ध्यान फोन पर होता है, तो आप उस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को मिस कर रहे होते हैं जो टीचर दे रहे होते हैं, फोन डेस्क के नीचे छुपाते हुए। ये एक कॉमन प्रैक्टिस बन गई है, लेकिन इससे आपका ही नुकसान होता है। कुछ नहीं सीख रहे हो। जब आपका ध्यान फोन पर होता है, तो आप उस सब्जेक्ट को समझने में असमर्थ हो जाते हैं। फोन्स का यूज अपनी जगह ठीक है, लेकिन क्लासरूम में नहीं। क्लासरूम एक ऐसी जगह है जहां आपको पूरी तरह से फोकस करना चाहिए। अपने टीचर्स पर ध्यान दो। वे आपके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण जानकारी और स्किल्स सिखा रहे हैं। उनके पास आपको सिखाने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए अगली बार जब आप क्लास में हों,
तो अपने फोन को एक तरफ रख दें और पूरी तरह से अपने टीचर्स पर ध्यान दें। इससे न केवल आपकी लर्निंग इंप्रूव होगी बल्कि आपकी ग्रेड्स भी बेहतर होंगे। बट वेट, फोन्स कैन बी गुड। ठीक है, मैं मानता हूं फोन्स इतने भी बुरे नहीं हैं। ये यूजफुल टूल्स हो सकते हैं। आप इनका यूज नई चीजें सीखने के लिए कर सकते हैं। हर चीज के लिए एजुकेशनल एप्स हैं और आप दुनिया भर के लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, मॉडरेशन बहुत जरूरी है। अपने फोन का यूज अच्छे कामों के लिए करें, लेकिन इसे अपनी जिंदगी को कंट्रोल ना करने दें। अ फोन लाइफ बैलेंस। तो हम बैलेंस कैसे बनाएं? ये बहुत सिंपल है। कुछ लिमिट सेट करें। डिसाइड करो कि आपके लिए कितना फोन यूज करना ठीक है और उस पर अटल रहो। दूसरी चीजों के लिए भी समय निकालो। बाहर जाओ, खेलो, अपने लव्ड वंस के साथ समय बिताओ। जिंदगी सिर्फ फोन से कहीं बढ़कर है। याद रखना, जिंदगी जीने के लिए होती है, इसे एक स्क्रीन को देखते हुए मत बिताओ। What will you choose? तो मेरे दोस्तों, चुनाव आपके हाथ में है। क्या आप अपने फोन को खुद पर कंट्रोल करने देंगे या आप इसे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक टूल की तरह यूज करेंगे? याद रखना, मॉडरेशन बहुत जरूरी है। अपने फोन का यूज समझदारी से करें और असली दुनिया में जीना न भूलें। अब बाहर जाओ और जिंदगी का आनंद लो और अपने फोन्स दूर रखो। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।